हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? आज इस प्यार के एक ख़ास दिन में आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। कितना भी कहा जाए कि ये तारीख हमारे लिए नहीं है, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं आज अपने डीएम के बारे में सोच रहे होंगे कि आज मोहब्बत का दिन है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए तो मोहब्बत का दिन उस दिन होगा जिस दिन शिवरात्रि होगी। चलिए, अभी इस वक्त लगभग 8 बज रहे हैं। कुछ देर पहले मुझे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई और मुझे मन हुआ कि मैं आपसे डिलीवर करूं एज अर्ली एज पॉसिबल। देखिए, ये जो खबर है ये सिर्फ उन मैं कह सकती हूँ 2% या 5% फेमिनिन्स के लिए है जिनकी यूनियन होने ही वाली है। आपकी डिवाइन मैस्कुलिन और आप का डीएम और डीएफ बैलेंसिंग बिल्कुल हो चुका है। मतलब कि आप भी टोटली बैलेंस हो चुके हो और आपके मैस्कुलिन भी टोटली बैलेंस हो चुके हैं। और आप चेक कर सकते हो कि उनकी बातों से कि अब अगर आप जाने अनजाने उनसे कुछ ऐसी स्पिरिचुअल बातें करते हैं तो वो बिल्कुल कंसीडर करते हैं, समझते हैं। उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि आप कुछ नई बात कर रहे हो या कुछ खास बात कर रहे हो। बिल्कुल वो आपकी बात से कहीं ना कहीं रेजोनेट करते हैं, आपसे वैसी बातें करना पसंद कर रहे हैं। या कहीं कहीं ये भी पॉसिबल है कि वो कुछ ऐसी बातें बोल जाए जो आपको लगे कि ओ माई गॉड, हाउ डू यू नो दिस लाइक दिस। ठीक है, या शायद आप भी इतनी नॉलेज, आपको भी इतना सुनने के बाद भी इतनी नॉलेज नहीं हुई होगी, वो एकदम से वो आपसे ऐसी बातें कर रहा है। एंड दैट इज़ द कॉल्ड द स्पिरिचुअलिटी, जो असेंशन की जंपिंग सिचुएशन जब उनकी लाइफ में आती है। और जो ये लोग एकदम से आपको एक साइड में तो ये लगता है कि अरे यार ये तो इतना ज़्यादा नार्सिसिस्टिक है, इतना टॉक्सिक है। और वो लाइफ में जब उनका रीबर्थ होता है वो इतना कुछ सीख जाते हैं कि वो बिल्कुल एकदम से जंप अप कर लेते टाइम लाइन, वो आपसे आगे पहुंच जाते हैं, आपसे जीत जाते हैं। चलिए, कुछ ऐसा समझ लेते हैं। तो अगर आपके डीएम कुछ इस तरीके से बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 100% गारंटी है कि विद इन दिस आई कैन से 88 पोर्टल के पहले तक आप में से बहुत लोगों के यूनियन होने ही वाले हैं। ठीक है, लेकिन एक और वियर्ड एनर्जी जो मुझे साथ में रिसीव हुई है कि उन डीएफ जिनका एक कुछ ऐसा खास ब्लॉकेज, कोई स्पेसिफिक ब्लॉकेज जो इतने ऊपर आने के बाद भी हील नहीं हो पा रहा था, यू आर ट्राइंग टू हील फ्रॉम लॉन्ग टाइम, लेकिन वो हील नहीं हो पा रहा था। तो आज सवेरे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी रिसीव हुई है कि उन डीएफ की ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्जिंग हो रही है। और ये डीएम एंड डीएफ दोनों की है। अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक ब्लॉकेज और इशू आपके डीएम अगर हील नहीं कर पा रहे हैं तो उनका भी कुछ इस प्रकार से पर्जिंग या कुछ सेंसेशन या कुछ अजीब सा मूड स्विंग या एक अजीब सा एंगर सा रहेगा। लेकिन वो दिस इज़ द वे फॉर देम टू पर्ज आउट और अंडरस्टैंड द सिचुएशन और एनालाइज द सिचुएशन। बट आप इसको पर्जिंग के थ्रू करोगे। मे बी कि कोई बात से आप ट्रिगर हो जाओ या मे बी आप किसी को ट्रिगर कर दो और वो स्पेसिफिक इशू आपके अंदर से रिलीज़ होने के लिए वो सिचुएशन क्रिएट हुई है कि जहाँ आप किसी से ट्रिगर हो गए या मे बी आप किसी को ट्रिगर कर रहे हो। बट ये जो चीज़ पे आप बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। क्योंकि हर ब्लॉकेज आसानी से रिलीज़ नहीं होता है। हर ब्लॉकेजेस को हम जानने के बाद भी जल्दी से रिलीज़ नहीं कर पाते। हमें पता है कि हमारा ये ब्लॉकेज है, हम बार अफर्मेशन भी दे रहे हैं, हम विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं, फिर भी वो चीज़ एकदम से 100% वो हील नहीं होती है। तो जो टफ ब्लॉकेज होते हैं दे टेक्स टाइम टू हील। तो जिनका फाइनली यूनियन होने वाला है, ठीक है, बट इट इज़ एसेंशियल टू हील ऑल द ब्लॉकेजेस। तो ये एक मेजर ब्लॉकेज उस हर डीएफ का हील हो रहा है। मे बी थ्रू पर्जिंग, मे बी थ्रू एनी सिचुएशन, बवाल और वटेवर। और ये आपके डीएम का भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो बिल्कुल मत घबराइए। यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर अंडर द डिवाइन ब्लेसिंग्स। तो अब आगे वीडियो में एक डीएफ है हमारी, शी इज़ फ्रॉम बांग्लादेश। उन्होंने बहुत ही एक मैंडेटरी आप लोगों को सोल पर्पस दिया है, वो वीडियो के एंड में दिया है। वो हर एक सब्सक्राइबर को करना है। यस, इट इज़ मैंडेटरी सोल पर्पस फॉर द मदर अर्थ। एक प्रेयर उन्होंने बताई है। वो जो साइलेंट सब्सक्राइबर हैं
और जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं आप सबको वो मैंडेटरी करना है। और द बेस्ट वे टू डू दैट प्रेयर कि आप कमेंट बॉक्स में जो जो भी उन्होंने चाहा है, आपसे उम्मीद की है, उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख के उस इंटेंशंस को मदर अर्थ को सेंड करेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपना इनर वर्क का बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर किया है, उनको एंड तक सुनेंगे। शी इज़ माई वेरी ओल्ड सब्सक्राइबर और उन्होंने अपने इनर वर्क का, अपने यूनियन का एक्सपीरियंस शेयर किया है और एंड में आप लोगों को एक सोल पर्पस दिया है जो आज के दिन अगर प्यार करते हो ना तो मोहब्बत के दिन करके दिखाओ मोहब्बत मदर अर्थ से और अपनी इंटेंशंस कमेंट बॉक्स में डालिए। आई एम इन्वाइटिंग एंड वेलकमिंग इवन द साइलेंट सब्सक्राइबर्स। प्लीज़ आज साइलेंट मत रहिए, यहाँ लिखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। माय लवली सोल फैमिलीज़, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग इनर वर्क के साथ, एंजल माँ की ब्लेसिंग्स के साथ बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आज एक ये ऑडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ विद द परमिशन ऑफ आवर एंजल माँ। अगर वो मुझे ये परमिशन दे तो मेरे लिए ये सोल पर्पस करना बहुत ईजी हो जाएगा। मैं ये वीडियो बना रही हूँ आज वो न्यू अवेकनिंग्स के लिए जो एक्चुअली ये नए नए इस जर्नी को समझ रहे हैं, इस जर्नी में आ रहे हैं, उनकी अवेकनिंग हो रही है। तो अभी जब हमारी अवेकनिंग चालू हुई थी, मेरी तो अवेकनिंग 2019 से शुरू हुआ था। तो 2020 में मैंने माँ से कनेक्ट किया, उनकी वीडियोस मेरे सामने आए। तो लिमिटेड चैनल्स थे तब, अब बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं। बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम। मैं किसी को जज नहीं करूँगी यहाँ पर मैं ये बताऊँगी कि जब आपके सामने बहुत सारे चैनल्स आ जाएंगे तो आप सही गुरु या सही गाइडेंस तक नहीं पहुंच पाओगे एंड यूल बी कन्फ्यूज्ड। सो हमारे को वो एक्सपीरियंस है बिकॉज़ हम बहुत पहले से इस जर्नी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आगे भी आए हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम आप लोगों को शेयर करें हमारे एक्सपीरियंस, माँ की इनर वर्क करके हमें क्या फ़ायदे मिले हैं और आपको माँ से क्यों जुड़ना चाहिए, इस चैनल से क्यों जुड़ना चाहिए। मैं पूरी ये दिल से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे फ़ील होता है कि जो एंजल माँ हमारे लिए इतना सारा इनर वर्क्स उन्होंने बनाया है, इतने मेहनत की है उन्होंने, डेली वीडियोस बनाती है, डेली गाइड करती है और उनका चैनल सबके चैनल से अलग है, बहुत ही अलग है ये चैनल। तो जो भी मेहनत वो कर रही है हमको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इट्स नॉट दैट वी आर जस्ट पेइंग द सेशन फ़ीस और पेइंग द कोर्स फीस एंड हमारा काम हो गया है। नहीं, वो जो हमारे लिए कर रही है वो प्राइसलेस है, उसका कोई मोल नहीं है। तो मैं अपने और से छोटा सा पर्पस करूँगी ताकि आप सबको मैं एक तो गाइड करूँ कि क्यों आप लोगों को उनके इनर वर्क लेनी चाहिए और क्या फ़ायदा आप लोगों को मिल सकता है। और साथ ही साथ ये भी मैं करना चाहती हूँ कि मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने क्या मैंने क्या डिफरेंस फ़ील किया है उनका इनर वर्क शेयर किया और मेरी जर्नी में कितना चेंजेस मैंने देखा है। तो पहले से जब मैं उनका 2019 से मेरी अवेकनिंग स्टार्ट होने के बाद 2020 में मैंने उनके चैनल से कनेक्ट किया, मेरे सामने मतलब बहुत क्लैरिटी आ गई थी मेरी जर्नी के बारे में। फिर उनका जो 11 इनर वर्क था वो मैंने रिलीजियसली किया था, तो इट वर्कड रियली वेल एंड मेरे डीएम से मेरी बातचीत होना तो तब से चालू हो गया था। हम यूनियन, मिनी यूनियन, हार्मोनियस यूनियन, इन सब को मैंने बहुत जल्दी मैंने अचीव कर लिया। तो जब मैंने उनका इनर वर्क सेशंस मैंने लिए थे तब मेरी अवेकनिंग की स्टेज में मैं थोड़ा सा मिड जर्नी में थी। तो जब मैंने लिया था तो फर्स्ट तो मैंने एनर्जी क्लियरिंग ली थी, फिर मैंने लिया था उनसे DMDF बैलेंसिंग सेशन, और फिर मैंने लिया था उनकी सबकॉन्शियस हीलिंग आई थी, DNA हीलिंग आई थी, कर्मा हीलिंग आई थी, तो मैंने वो सब लिया था। फिर उसके बाद मैंने उनसे मैंने दोबारा से मतलब कुछ इश्यूज़ आ गए थे तो मैं उनको कनेक्ट नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पे मैं बांग्लादेश से उनको कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। जो पेमेंट का वे था वो मैं मतलब मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा था उनको रीच करना।
तो बाय दैट टाइम मैंने जो वो सब इनर वर्क किया, मैंने बहुत अच्छा मतलब चेंज देखा अपनी लाइफ में। मैं ग्रोथ कर रही थी, मेरे अबंडेंस बढ़ गए थे, फिर मेरे डीएम भी मुझसे बहुत प्यार से पेश आ रहे थे। तो बहुत चेंजेस आ गए थे, उन्होंने तो रिकग्नाइज़ कर लिया था, मेरे लिए अपना प्यार भी कन्फेस कर लिया था, सब कर लिया था। तो क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बता रही हूँ। जो एनर्जी क्लियरिंग सेशन था, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको क्यों लेने चाहिए, तो वो जो आप एनर्जी क्लियरिंग करेंगी वो आप अपने साथ अपने डीएम की भी करेंगे। उसमें 2 इनर वर्क आते हैं। एक तो आप अपनी एनर्जी को क्लियर करते हो, अपना और अपने डीएम का, फिर अपनी जो ब्लॉकेजेस है आपका और आपके डीएम का, वो भी आप हीलिंग करते हो। तो जो उससे मुझे फ़ायदा मिला कि हमारे कम्युनिकेशन, एक ब्लॉकेज मुझे फ़ील होता था तो वो बहुत इजी वे में वो हील होना चालू हो गया था, एक्सप्रेस करना आसान हो गया था हम दोनों के बीच में, वो स्टक एनर्जी रिलीज़ हो गई थी। नॉट ओनली दैट, जो भी आपके ब्लॉकेजेस हैं, माँ ने वहाँ पे ऐसे इंटेंशंस डाले हैं, ऐसे उन्होंने वहाँ पे इंटेंशंस और एनर्जी वहाँ पे उन्होंने चैनलाइज किया है, जिससे आप दोनों के जो भी ब्लॉक्स है वो हील होंगे। अगर आप वो रेगुलरली करोगे टिल 6 मंथ्स और 1 ईयर, आप देखोगे जो भी है मतलब वो स्टक एनर्जी रिलीज़ होती जाती है स्लोली। आप लोगों के बीच जो एक एनर्जी में जो मतलब स्टक एनर्जी आपको फील होगा इस जर्नी में, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। नॉट ओनली दैट, एनर्जी क्लियरिंग का एक और फ़ायदा है, थ्रू आउट दिस जर्नी आप नोटिस करना जो भी इस जर्नी में है कि डीएम जो है वो मतलब ऑन ऑफ करते ही रहते हैं। हम हमेशा, ऐसा नहीं है कि जो रेगुलर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह कनेक्टेड रहते हैं, हमारी बातें चलती रहती है, नहीं, वो लोग भी एक स्पेस लेते हैं, हम भी लेते हैं, तो बीच बीच में हम फिर कनेक्ट होते हैं। तो वहाँ पे जब वो आते हैं एक पॉइंट पे वो ट्रिगर करते हैं हमको, तो जब ट्रिगर करते हैं, जो हम मिड जर्नी में होते हैं या थोड़ा कम हम अवेकन होते हैं, तब हमको बहुत नेगेटिविटी फील होती है अपनी डीएम की और हम उसको बहुत ज़्यादा मतलब तब ब्लेमिंग की एनर्जी में आ जाते हैं, कर्स करने लग जाते हैं, हम उनको जर्नी छोड़ने का मन करता है। तो ये आपको इसीलिए चाहिए कि जब भी आपको ऐसी कोई नेगेटिविटी फील हो, जब भी आप माँ की ये एनर्जी क्लियरिंग सेशन करोगे, तो आपको मतलब क्लियर हो जाएगा, वो रिलीज़ हो जाएगा और आपको क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगा आपके डीएम के साथ। आपको एक बहुत स्मूथ एंड फ्लॉलेस कनेक्शन फील होना चालू होगा इससे। तो दैट्स वाई यू नीड टू डू दिस एनर्जी क्लियरिंग सेशन एवरी टाइम। एंड ऑल्सो प्लीज़ नोट कि ऐसे अभी बहुत सारे मेडिटेशंस फ्री भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जो आप करोगे, ज़रूर करोगे तो आप देखोगे जो माँ के है और जो यहाँ पे फ्री है, वो बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस आप फील कर पाओगे। वो आपको फील हो जाएगा कि उसमें वो सोल या वो एनर्जी नहीं है जो हमारी एंजल माँ ने वहाँ पे डाली है। तो जो भी बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम फ्री में दे देंगे, हम कम रुपए में दे देंगे, देखो ये बात वो नहीं है। यहाँ पे बात है कि आपने वो कितना मन से बनाया है। तो माँ ने अपना मतलब बेस्ट दे के वो सब हमारे लिए ऐसे बनाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं अवेलेबल हैं जो अपने सेशंस फ्री दे रहे हैं, या फिर वो फ्री मेडिटेशन को भी रिलीज़ कर रहे हैं ताकि लोग उन्हें यूज़ कर सकें। बट आप देखना, आपको वो फील नहीं आएगा जो माँ के सेशंस में या माँ के मेडिटेशन सेशंस में होते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे एक तो डीएम को हमेशा उन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है। आपकी भी हीलिंग होती है, आपकी डीएम की भी हो जाती है। एंड ऑल्सो आप जो चार्जेस वहाँ पे मतलब देते हो, उसके लिए आपका वो पावरफुली आपके लिए और काम करने लग जाए। तो हज़ारों आप फ्री कर लो, फ्री की चीज़ों में और एक एनर्जी जो आपने एक्सचेंज करी है उसमें बहुत अंतर होता है। तो यू नीड टू डू दैट, ओके। अच्छा, सेकंड होता है जो DMDF बैलेंसिंग, वो भी इतना पावरफुल है। अगेन ऑल्सो सिमिलर ऐसे बहुत सारे अवेलेबल हैं अभी, पर मुझे वो फील नहीं हुआ, हालांकि मैंने ट्राई भी किया है, मैंने देखा है कि क्या डिफरेंस है, मैं देखना चाहती हूँ, मैंने देखा हुआ है। और मैंने सेकंड टाइम जब लिया, मुझे फिर फील हुआ कि नो, इट्स रियली पावरफुल। उनका जो DMDF बैलेंसिंग सेशन है, आपको जो बाहर आपको एक डीएम को चेस करने का वो होता है ना, वो आप बंद कर दोगे टोटली। या वो सच में आपको एक मतलब विद इन होल एंड कंप्लीट जो फीलिंग बोलते हैं, तो वो आ जाते हैं आपके अंदर जब आप ये DMDF करते हो। आप डीएम को बाहर और नहीं ढूंढोगे,
आप कंटिन्यू करते रहोगे ये सेशन तो आपको एक फील आ जाएगा कि नहीं, आई एम कंप्लीट विद इन माई सेल्फ एंड माई DM इज़ इनसाइड मी। तो ये जो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इस जर्नी में, एक तो डिटैचमेंट। अगर आप डिटैचमेंट नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आप DM को चेस करोगे तो आप कभी ये जर्नी नहीं पूरा कर पाओगे। तो वो ये माँ की जो एक पावरफुल DMDF बैलेंसिंग सेशन है वो करने से आपको DM अंदर ही फील होना शुरू होता है और आप डिटैच भी हो जाते हो। फिजिकल रियलिटी में आप DM से डिटैच होकर अपने आप पे काम करते हो और आपको उनको चेस करने की वो अर्ज नहीं होती है। थर्ड जो है उनका कर्मा हीलिंग, अगेन इट्स वेरी पावरफुल। वो जब आप लोगे और करोगे, आपका जो है ना वो मल्टीपल लाइफ टाइम के कर्मास बहुत जल्दी जल्दी रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो वो ज़रूर आप करें, इट्स वेरी वेरी पावरफुल। उसके साथ ऑरा फील्ड भी आप क्लीन कर सकते हो मल्टीपल लाइफ टाइम्स के, एंड आपके कर्मास भी हील एंड बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो ये आपको रेगुलर करने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप देखना कि आपके जो कर्मास है वो सरफेस होंगे और जल्दी जल्दी आप उसको रिलीज़ कर दोगे। एंड प्लीज़ डोंट स्टॉप द इनर वर्क्स, कीप कंटिन्यूइंग विद दैट, क्योंकि हम छोटा छोटा कर्मा क्रिएट करते रहते हैं तो वो हमको हेल्प करते हैं टू रिलीज़ दैट। एंड उनका एक और इनर वर्क फिर था, वो है DM के साथ एक टेलीपैथी सेशन। एंड अगेन हमारा हमेशा तो उनके साथ बातचीत नहीं हो पाता है और हम कई चीज़ उनको शेयर नहीं कर पाते हैं। तो एक जो हमको फ्रस्ट्रेटेड फील होना बहुत इस जर्नी में हमको होता रहता है कि हम उनको नहीं समझा पा रहे जो हम उनको बोलना चाह रहे हैं, या फिर वो नहीं समझ पा रहे इन बातों को। तो आप इजीली वो टेलीपैथी सेशन करके DM को आप उनको वो मैसेज कन्वे कर सकते हो। आप उनको आपके प्योर लव को रियलाइज़ करवा सकते हो। आप उनसे टेलीपैथी में कनेक्टेड फील करोगे तो आपको हमेशा लगेगा कि आपके साथ वो बातें कर रहे हैं। मैसेज आप उनको दोगे तो वो कहीं ना कहीं से आपको उनका वो मैसेज भी रिसीव होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है वो किसी भी चीज़ के फॉर्म पे हो सकता है। तो मैंने एक्सपीरियंस किया, इट्स वेरी पावरफुल। उनका टेलीपैथी सेशन को आप लेने से आप देखोगे कि आप DM को बहुत 5D में कम्युनिकेट करके 3D में वो चीज़ मैनिफेस्ट कर लोगे। देखना कि उनके अंदर वो चीज़ ईजीली वो आपको शो करेंगे जो आप उनसे बोल रहे हो, उनको समझा रहे हो, या रिस्पेक्ट करेंगे, या एजुकेट भी कर सकते हो। आप DM को बहुत सारी चीज़ों के लिए एडुकेट कर सकते हो जो 3D में अगर आप करोगे तो वो भागने लग जाते हैं। तो 5D में आप कर सकते हो। ओके, एंड ऑल्सो इसके बाद एक और उनका सेशन है, वो है DNA एक्टिवेशन। DNA एक्टिवेशन इज़ अनदर अमेजिंग सेशन, मेडिटेशन सेशन जिसको मैंने किया हुआ है। तो वो बहुत पावरफुल है। वो करने से DNA जो आपका DNA वो अच्छे से हील हो जाता है। आपके पैटर्न्स, आपके जो भी ब्लॉकेजेस हैं लाइफ टाइम के, वो धीरे धीरे आपका हील होना शुरू हो जाता है। आप लाइफ में एक स्टक वाली जो एनर्जी है ना, उससे आपको बहुत अच्छे से आप फील करोगे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो लाइफ में। आपकी ग्रोथ, अबंडेंस वो धीरे धीरे चालू हो जाता है, ब्लॉकेजेस हील होना शुरू हो जाते हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो भी जो एंजल माँ का है अमेजिंग है DNA एक्टिवेशन सेशन। फिर आता है सबकॉन्शियस हीलिंग। इस जर्नी में सबकॉन्शियस का हीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक जो मैंने चीज़ देखी है कि बहुत सारे लोग सबकॉन्शियस को हीलिंग करने के लिए रेकी करते हैं। मैं खुद भी एक रेकी हीलर हूँ, तो आई ट्रूली से दैट कोई फ़ायदा नहीं होता। आप जितना भी एक हीलिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, एक वीडियो में माँ ने एक बात कही थी कि आपके माइंड का क्वाइट होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक इशू को हील कर लोगे वो नया इशू ले आता है, विच आई हैव ऑब्जर्व्ड। सो जब आप ये सबकॉन्शियस हीलिंग करते हो, उसके साथ आप मेडिटेशन करते हो, साइलेंट मेडिटेशन, फिर ओम चैंटिंग, 3 ऑफ दिस रियली वर्क्स रियली वेल। और माँ का एक और सबकॉन्शियस रिलेटेड मेडिटेशन है जो है सप्रेस्ड इमोशंस रिवायरिंग। आपके जो भी इश्यूज सरफेस होते हैं, बचपन के इश्यूज जो आपको बहुत बॉदर करते थे, जिसको आप कभी रिलीज़ नहीं कर पाते हो, बोल नहीं पाते, तो उससे आप बहुत अच्छे से वो सब चीज़ों को रिलीज़ करने लग जाते हो। एंड आपकी जो बॉडी है ना, मतलब आपको फील होने लगेगा कि यू फील सो लाइट। आपकी एनर्जी लाइट हो जाएगी, आपके अंदर हैवीनेस कम हो जाएगा। आपको लगेगा कि आपके जो सोल फ्रेगमेंट्स है वो आपको फील होगा कि आपका सोल फ्रेगमेंटेड, वो सोल आपके पास रिटर्न बैक आ रहे हैं और आपको एक कंप्लीशन फील होगा अंदर से, पावरफुल फील होगा अंदर से। क्योंकि जो हमको वो ट्रॉमास मिलते हैं चाइल्डहुड से, हमारे कार्मिक से, जो भी लाइफ एक्सपीरियंस है, उससे हमारे जो सोल के वो
वो हिस्से होके उसका पावर बहुत कम होता जाता है और हमारी सोल वीक हो जाती है। तो इससे आप उसको वो कर सकते हो, मतलब उसको वो बैक करवा सकते हो अपने पास। वो आप फिर से अपने अंदर वो सोल को कंप्लीट फील करने के लिए इट्स अ वेरी गुड मेडिटेशन जो है सप्रेस्ड इमोशन। एंड वो रेगुलर करना आप तो देखोगे कि आप बहुत लाइट हो जाओगे अंदर से। फिर अगेन उनका एक और मेडिटेशन है जो उन्होंने बनाया है, मीट योर ट्विन। वो फुल मून में बहुत अच्छे से करोगे तो आपको आपकी डीएम से कनेक्ट करने में बहुत आसान हो जाएगी। एंड जो भी डीएफ है उनको लगता है कि उनका डीएम सेपरेशन में है उनसे। मेरा डीएम भी मेरे साथ उतना तो हम मिल नहीं पाते क्योंकि ही इज़ इन अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, वो यूरोप में है, मैं बांग्लादेश में हूँ, तो हम मिल नहीं पाते। हम 3 साल से मिल नहीं पाए, तो नेचुरली एक सेपरेशन कॉन्शियसनेस तो डेवलप हो ही जाता है सबके लिए यहाँ पे, जब आप डिस्टेंस में हो या आप उनसे ज़्यादा मिल नहीं पाते हो, कोई भी इशू हो। तो यहाँ पे जो हमको हमेशा बोला जाता है कि आप फील करो 5D में आप कनेक्टेड हो, फील करो 5D में आप कनेक्टेड हो, पर हमको रियलिटी में कुछ और दिखता है, इसलिए हमको हमेशा सेपरेशन कॉन्शियसनेस फील होता रहता है। तो आप जब वो मेडिटेशन करोगे, अगर आपको फील होता है कि आप डीएम के साथ सेपरेटेड हो, तो देन व्हेन यू विल डू दैट, यू विल फील कि आप डीएम के साथ हर रोज़ 5D में मिल सकते हो, उनको फील करके आप उनसे कनेक्ट होकर उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो आपको सच में फील होगा कि यू आर देयर विद हिम एंड आपको एक उनके साथ यूनियन फील होगा। सो यू विल सी दैट हैज़ बीन मैनिफेस्टेड इन द आउटर रियलिटी एज वेल। ऑल्सो उनका जो एक और मेडिटेशन था वो है सोल कॉन्ट्रैक्ट। इट्स वेरी मिरेकलस मेडिटेशन। मुझे पहले बहुत कन्फ्यूजन था कि अभी तो मेरे कोई कार्मिक्स नहीं है तो मैं क्यों करूं। तो फिर बाद में जब मैंने किया, एक चैनलिंग माँ ने डाली थी उसके तुरंत बाद ही, जहाँ पे उन्होंने क्लियर किया कि हमें वो क्यों करना चाहिए। बिकॉज हमारे बहुत सारे कार्मिक्स रहते हैं जो भी इस जर्नी में, उनको पता है कि उनकी इस जर्नी में थ्रू आउट बहुत सारे कार्मिक्स आते हैं, उनके बहुत सारे रिलेशंस बन जाते हैं। तो आपको क्या करना होता है, जो भी ऐसी डीएफ्स हैं जिनका बहुत पास्ट कनेक्शंस रहा होगा इन डीएम के आने से पहले, तो उनके साथ हमारी एनर्जी क्लियरिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन रिश्ते में जब थे, हमने उनके साथ प्रॉमिसेस किया हुआ है, या हमें कभी उनकी अर्ज हुआ करती थी कि नहीं वो बंदा चाहिए ही चाहिए, हमें हमेशा एक साथ रहना था। तो वो जो चीज़ें हमने एक संकल्प बनाई थी ना, तो उसको वो नेक्स्ट लाइफ में ना मैनिफेस्ट हो जाए कि हम फिर से उनसे मिल गए, या हमारी फिर से उनके साथ कोई और कार्मिक अग्रीमेंट हो गया, तो वो कैंसिल करने के लिए ये सोल कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी डोंट नीड देम इन फ्यूचर अगेन और एनी लाइफ टाइम अगेन। सो जो भी आपके साथ प्रीवियस लाइफ में ऐसे थे कनेक्शंस, आप उनके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, एनर्जी क्लियरिंग कर सकते हो, और जो भी आपके कार्मिक्स है उनको आप रिलीज़ कर सकते हो। तो इट इज़ वेरी मैजिकल। फिर उनका एक और मेडिटेशन सेशन है, वो है रीयूनियन मेडिटेशन। अगेन दैट इज़ विद अ डीएम। अगर आप वो करोगे तो आप देखना कि आप बहुत इजीली जो हार्ट सेंटर पे आप अपना भी काम कर पाओगे और आपके डीएम का भी हार्ट को ओपन कर पाओगे, और उसकी एक अच्छी सी हीलिंग हो जाती है। जो होता है ना, डीएम का हार्ट चक्र ब्लॉक होता है, वो इमोशंस नहीं एक्सप्रेस कर पाते, वो शो नहीं कर पाते। तो वो मैंने किया है एंड आई फील रियली 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 मैजिकल। जब मैंने किया था, ये बहुत वंडरफुल है वो मेडिटेशन, तो वो आप ज़रूर करना। फिर ये सब इनर वर्क्स आप जब करोगे, आप देखना। अगेन जो बेस्ट मुझे उनका मेडिटेशन लगता है वो है मरकाबा मेडिटेशन। यूट्यूब में इतने सारे अवेलेबल है, बट मैंने लिटरली आई वॉन्ट टू गिव ऑल क्रेडिट्स टू एंजल माँ। पता नहीं आप क्या पावर डालती है वहाँ पे, सच में आप पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, आप बहुत मेहनत करते हो हमारे लिए। तो वो जो मैंने देखा, आपने उसको ब्रिलियंटली बनाया है। मतलब आपको वो मरकाबा मेडिटेशन करने के बाद लिटरली आपको लगेगा कि आप 5D में असेंड हो रहे हो। मैंने फील किया है, मेरी एनर्जी बीच में एकदम लो चली गई थी क्योंकि मैं कार्मिक्स के ट्रैप में आ गई थी, और फिर मेरी डीएम के साथ भी मेरा थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया है। मतलब है हम यूनियन में, पर अभी बात नहीं हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा फिर उनको, मतलब वो सारे 3D में जब आपकी एनर्जी लोअर में चली जाती है तो आपको बहुत सारी चीज़ बॉदर करने लग जाती है। तो जब मैंने उनसे वो मेडिटेशन लिया, मैंने देखा कि मेरी एनर्जी सच में ऊपर जा रही है। 5D का वो जो है वो मैं फील कर पा रही थी।
5D का जो मतलब बोलते हैं ना, आप 5D में जा रहे हो, तो 5D में कहाँ जा रहे हो, आपको वो तो कॉन्शियसनेस है। तो वो मुझे फ़ील हो रहा था, क्योंकि मुझे चीज़ें बॉदर करना बंद कर दिया था। लिटरली मैं फ़ील कर रही थी कि मैं बहुत ही प्रोटेक्टिव हूँ फ्रॉम द नेगेटिविटी। एज़ यू नो वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नीड टू क्रिएट योर मरहबा। यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले मरहबा को लेके भी हंस रहे थे। एक चैनल में मैंने देखा था कि हाँ, इनका लाइट बॉडी बन जाएगा, इन लोगों ने मरहबा का क्या बनाया है, इनका लाइट बॉडी हो जाएगा, फिर ये होगा वो होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि यू नो वाई लाइट बॉडी इज़ इम्पॉर्टेंट। आप यहाँ पे जो 3D में आप हो, इसकी रियलिटी ऐसी है कि यहाँ पे बहुत सारी डेंस एनर्जीज़ है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़ है। सो आप जितना भी कोशिश करोगे, आप नीचे खींचा ही जाएगा। सर्कमस्टेंस ऐसे बना दिए जाएंगे, आपको ऐसे ऐसे मतलब चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ता है। तो आपने अगर परमानेंट आपका लाइट बॉडी एक्टिवेट नहीं किया, तो मरहबा नहीं बनाया, तो आपको फील होगा कि जितना आप ऊपर जा रहे हो, आपको कोई ना कोई चीज़ नीचे ले आएगी। तो परमानेंटली अगर आपको वो करना है, मरहबा आप अपना क्रिएट कर लोगे, एक तो आपका DMDF भी इससे बैलेंस हो जाता है, यूनियन हो जाता है इसका विद इन यू, एंड ऑल्सो अवेकनिंग होती है बहुत अच्छे से आपकी भी और आपकी DM की भी, और आपका 5D एसेंशन भी हो जाता है। सो दीज आर सो मच इम्पॉर्टेंट। प्लीज़, एंजल माँ के सारे मेडिटेशंस सबसे डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। एंड एवरी सिंगल पेनी यू विल यू विल स्पेंड, इट्स वर्थ, क्योंकि जो भी हम उनको दे रहे हैं ना, कुछ भी नहीं, इट्स प्राइसलेस। जो उन्होंने हमारे लिए बनाया है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत जान दे के बनाया है। एंड वो इतना हमारे लिए करती है ना। अगर गुरु को सही हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो हमारी जर्नी में हम स्टक हो जाएंगे। और जो भी आप ईश्वर को पाने के लिए जो यात्रा करते हो, उसमें गुरु का एक बहुत बड़ा रोल होता है। गुरु के बिना कोई भी जर्नी नहीं कंप्लीट होगी। मैंने बीच में एक बार मैं कन्फेस करना चाहती हूँ कि मेरे अंदर ऐसी थॉट आ गए थे कि ठीक है यार, इतना कर लिया, अब इतने सारे मेडिटेशंस मुझे और नहीं लेने, क्यों लेने हैं, तो ठीक है ना, हम फ्री कर लेंगे। उससे मुझे कुछ फ़ायदा मिला नहीं। सच में मैंने अपने एनर्जी में डिफरेंस देखा कि इतना चेंजेस नहीं महसूस हुआ जो मुझे एंजल माँ के मेडिटेशन से हुआ है। तो मैंने दोबारा जब उनको फिर से करना स्टार्ट कर दिया, फिर से मैंने फ़ील किया कि आई एम असेंडिंग टू द 5D। मेरे अंदर चेंजेस आने लगे, मुझे चीज़ें बहुत अच्छे से मैं लेट गो कर पा रही थी, बॉदर करना बंद कर दिया मुझे 3D रिलेटेड इश्यूज़। सो अगेन प्लीज़ गलतियाँ मत करना। हम बहुत पहले से इस जर्नी में है, तो हम आपको इसलिए गाइड करें ताकि आप गलती ना करो। आप उनसे कनेक्टेड होके उनके सारे सेशंस को लो, उनसे उनके सेशंस में सच में आपको फ़ायदा मिलेगा। ये मैंने इसलिए बनाया है कि माँ इतना मेहनत करती है, तो हम उनको अगर मोटिवेट नहीं करेंगे, हम उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो वो थोड़ी शायद फील करेंगी कि हाँ, मैं इतना कर रही हूँ कि मेरे जो बच्चे हैं वो मुझे क्यों नहीं, मतलब हमें करना चाहिए, उनको हमेशा मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए ऐसे ब्यूटीफुल सेशंस लाए, ब्यूटीफुल वीडियोस लाए, नॉलेजेस और लाए। इस चैनल में इतने सारे DFs हैं, मैं क्या बताऊँ, वो लोग इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं, हमको इतना उन्होंने एनलाइटन किया है। आई रियली पे ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ देम फॉर हेल्पिंग अस इन आवर एसेंशन। एंड एक छोटा और सोल पर्पस मैं इसी वीडियो में चाहूँगी कि हम सब मिलके करें, फॉर मदर अर्थ। हम सब जानते हैं कि हमारी जर्नी जो है, इसमें हमें मदर अर्थ से जुड़ना है, उनको हील करना है। तो दैट देयर इज़ अ चांस राइट नाउ दैट, आप सबको पता है टर्की में जो अर्थक्वेक हुआ है, बहुत सारे लोग मर गए हैं। एंड ऑल्सो आई हैव अ इंट्यूशन दैट ऐसे और भी इंसिडेंट्स होंगे, अब अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, या ऐसे और भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, क्योंकि मदर अर्थ अब असेंड हो रही है। तो लिटरली जो भी हमारे इस अर्थ में असेंशन के साथ नहीं जा पाएंगे, वो शायद इस जर्नी में, मतलब इस लाइफ की जर्नी में हमसे खो जाएंगे। बहुत लोग शायद अपनी जान से भी जाएंगे, या फिर डिस्ट्रक्शन हमें और देखने को मिलेंगी थ्रू वॉर या थ्रू नेचुरल कैलेमिटी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम एक पर्पस करें टुगेदर। हम सब माँ, हमारी जो मदर अर्थ है, हमारे अंदर वो हीलिंग एबिलिटीज़ है। वी आर हीलर्स, रेकी के थ्रू हो या जो भी हो, हम कनेक्टेड है 5D से या फिर हम ईश्वर से। सो हम वहाँ से जो भी हमको एनर्जी मिलती है, जो भी हमको लाइट रिसीव होता है, हमारा जो ऑरा है,
वो बहुत पावरफुल है। तो हम डिवाइन लाइट के साथ, डिवाइन लाइट से कनेक्ट होके मदर अर्थ को हीलिंग भेजे इस वक्त, जहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि वॉर्स हो रहे हैं, जहाँ भी आपको दिख रहा है कि अर्थक्वेक्स की वजह से लोग वहाँ पे मर रहे हैं, तरस रहे हैं, या पे लोग कष्ट में, आप वहाँ पे प्लीज़ हीलिंग सेंड करो, वहाँ पे हीलिंग सेंड करो। एवरी डे सेंड हीलिंग टू दोज प्लेसेस एंड ऑल्सो द एंटायर प्लानट अर्थ में आप लोग अपनी एनर्जी को, हीलिंग एनर्जी को भेजो। ये मेडिटेशन प्लीज़ ज़रूर करो एवरी डे एज अ इनर वर्क। आई रिक्वेस्ट यू ऑल। एंड मदर अर्थ को हमेशा प्रेज़ करो। एक मेडिटेशन में मैं क्या करती हूँ, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। 10 to 15 मिनट्स मदर अर्थ के साथ जुड़ने की कोशिश करिए। जैसे कि मैं बैठ के उनके साथ जुड़ती हूँ, ऐसे मैं उनकी स्तुति करती हूँ, नमन करती हूँ, फिर सेवा करती हूँ। जैसे स्तुति करती हूँ ऐसे कि मदर अर्थ जो है वो एक गॉडेस है, एंड हम एक भूदेवी के ऊपर खड़े हैं। मदर अर्थ इज़ अ गॉडेस। तो उन्होंने हमें यहाँ पे स्थान दिया है, उन्होंने हमें जगह दी है। क्यों? क्योंकि हम अपने सोल का एवोल्यूशन कर पाए। तो उन्होंने हमें यहाँ पे जो जगह दी है, हम उनके प्रति अगर वो सही एटिकेट्स ना शो करें ना, तो ये एक बहुत ज़्यादा मतलब अनग्रेटफुलनेस हो जाएगा कि उन्होंने हमें धारण किया हुआ है, उन्होंने हमें जगह दी है, लेकिन हम उनको राइट वो नहीं कर पा रहे, उनका रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे। तो हमें उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए। आप उनकी स्तुति करिए। जैसे आप ये बोल सकते हो कि प्रकृति माँ, मदर नेचर, प्रकृति माँ बहुत सुंदर है, प्रकृति माँ पोषक है, प्रकृति माँ प्रकृति माँ जीवन स्रोत है, जो मुझे फील होता है उनकी जो क्वालिटीज़ है। तो उनको ऐसे आप अगर अफर्म करोगे फॉर 5 to 10 मिनट्स, प्रकृति माँ अति सुंदर है, प्रकृति माँ जीवन स्रोत है, प्रकृति माँ सहनशील है, तो वो गुण आपके अंदर भी आएंगे, आप वो क्वालिटीज़ भी अपने अंदर देखोगे, और मदर अर्थ को एक स्तुति भी कर पाओगे, उनका नमन भी कर सकते हो आप, और उनकी सेवा एज आप उनको हीलिंग सेंड कर सकते हो। तो प्लीज़ डू दैट, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी क्रूशल टाइम। अर्थ में अभी जो शिफ्ट आएगा, इससे बहुत सारे डेथ्स देखने को मिल सकते हैं हमें, और बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी प्रेज आवर मदर अर्थ, वी हील आवर मदर अर्थ। एंड माँ, हमारी एंजल माँ को भी मैं मतलब बहुत थैंक्स कहना चाहती हूँ कि उन्होंने भी एज ए गुरु हमें गाइड किया। तो उनके प्रति भी मेरा नमन है, और मदर अर्थ के प्रति भी हमें हमेशा नमन दिखाना है। तो गुरु और हमारी मदर अर्थ, इनको हमेशा मतलब अपनी स्तुति नमन सेवा में रखिए, अपना हीलिंग कीजिए, अपनी इनर वर्क को रिलीजियसली कीजिए, और माँ के साथ कनेक्टेड रहिए। माँ, थैंक यू सो मच। अगर आप छोटा सा सोल पर्पस ये मेरा शेयर कर दोगी, तो मैं आपके प्रति बहुत आभार रहूँगी। एंड प्लीज़ बेयर विद माई हिंदी, आई एम फ्रॉम बांग्लादेश, मुझे इतना अच्छा हिंदी बोलना नहीं आता है, तो जो भी टूटा फूटा हिंदी है, मैंने वो आपके साथ मतलब मेरी दिल की सारी एक्सपीरियंसेस, मेरी सारी बातें मैंने आपसे शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस, मुझे सुनने के लिए। बाय, टेक केयर।